वेलकम दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं तेलुगु में बनी एक खतरनाक हॉरर मूवी जिसका नाम है वलरी। ये कहानी है एक लड़की की जिसने बचपन में एक घिनौना काम कर दिया था और बड़ी होते होते वो उस बात को भूल ही गई थी। वो अपने पति और बेटे के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी, लेकिन वो जिस घिनौने पास्ट को भूल गई थी वो पास्ट उसे भुला नहीं पाया था। उसे एक अंगूठी मिलती है और वो अंगूठी उसकी जिंदगी का रुख ही बदल देती है। कुछ ऐसी अमानुष्य चीजें होती है जिनकी वजह से उसकी जान को खतरा हो जाता है। ये लड़की कौन है, बचपन में उसने ऐसा क्या किया, वो कैसा घिनौना सच है और क्या इस लड़की की जिंदगी में फिर से खुशी आएगी? ये जानने के लिए पूरी वीडियो देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए अब चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में एक घर को दिखाते हैं जहाँ एक कपल रहते हैं। अचानक पति के सामने एक 13 साल की लड़की आ जाती है जो बिल्कुल भूत लगती है। वो बोरी सिलने वाली सुई से उसका कत्ल कर देती है। ऊपर इस आदमी की पत्नी परी होती है। इस कपल का एक बेटा भी है पर पता नहीं उसकी क्या हालत हुई। अगली सुबह वहाँ पुलिस आती है और 13 साल की वो लड़की सरेंडर हो जाती है। इस लड़की ने ऐसा क्यों किया, ये क्लाइमेक्स में एक डरावना ट्विस्ट के साथ पता चलेगा। कट करके दिव्या नाम की औरत को दिखाते हैं जो अपने पति कार्तिक के साथ रहती है, जो एक शिप का कैप्टन है। दिव्या को अक्सर डरावने इल्यूजन्स आते रहते हैं। दरअसल बचपन में उसके साथ एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो बीती बातें भूल गई थी। वो एक ऑर्फनेज में पली बड़ी हुई थी। दिव्या और कार्तिक का एक बेटा है जिसका नाम है सचिन। एक दिन तीनों कार्तिक के दोस्त के घर डिनर पर जाते हैं। कार्तिक बताता है कि वो इस शहर से दूर कहीं और जाकर रहना चाहता है। कार्तिक के दोस्त की बेटी सचिन के साथ मिलकर कुछ ड्राइंग करती है। सचिन की ड्राइंग देखकर कार्तिक चौंक जाता है, लेकिन वो दिव्या को नहीं दिखाता क्योंकि वो और घबरा जाएगी। दरअसल सचिन की ड्राइंग में एक लड़की ने 2 लोगों को बड़ी बेरहमी से मार डाला था। इसके कुछ दिन बाद कार्तिक, दिव्या और सचिन दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। क्योंकि कार्तिक शिप में कैप्टन है तो वो लॉन्ग ट्रिप्स पर चला जाता है। दिव्या घर को ही नहीं सचिन को भी संभालती है अकेले। एक दिन सचिन को स्कूल से लाते वक्त वो एक बड़ा घर देखती है जो उसे बहुत पसंद आता है। वो उसकी फोटो ले लेती है। इसी बीच सचिन को उस जगह के पास एक अंगूठी मिलती है जिसे वो उठाकर रख लेता है। जब कार्तिक घर आता है तो दिव्या उसे उस बड़े घर का फोटोज दिखाती है और कहती है कि ये घर मुझे बहुत पसंद है। सचिन ने उस अंगूठी को एक जगह रखा होता है और उस जगह पर दरार पड़ने लगती है। अगले दिन सचिन स्कूल चला जाता है और कार्तिक अपने काम पे। दिव्या अपने फ्रेंड के साथ फोन पर होती है तो अचानक मिक्सी चलने लगती है। दिव्या सोचती है शायद मिक्सी में कोई प्रॉब्लम है। इतने में न जाने कहां से वो अंगूठी उड़कर आती है और दिव्या के पास गिरती है। अब दिव्या और घबरा जाती है और उस अंगूठी को कचरे के डब्बे में डाल देती है। शाम को जब कार्तिक और सचिन घर आते हैं तो दिव्या बर्तन धो रही होती है। अचानक बिजली चली जाती है। दिव्या घबराकर मुड़ती है तो उसके पीछे वो बड़ा घर दिखता है। इतने में कार्तिक आ जाता है तो दिव्या का डर खत्म हो जाता है। दिव्या ये सोचकर परेशान होने लगती है कि मेरा उस घर से क्या वास्ता है, मुझे वो घर क्यों दिख रहा था। डिनर खाते वक्त दिव्या को उसकी फ्रेंड का वॉइस मैसेज आता है कि तुमने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में जो बड़ा घर डाल के रखा है, क्या तुम उस घर को खरीदने वाली हो? दिव्या चौंक कर अपना स्टेटस देखती है क्योंकि उसने अपना स्टेटस चेंज ही नहीं किया था। उसे लगता है शायद ये सचिन की शैतानी है। इतने में सचिन को हिचकी आने लगती है तो दिव्या पानी लाने जाती है। तब दिव्या का फोन रिंग करता है और सचिन उसे उठाकर कान में रखता है। वो डर जाता है क्योंकि एक डरावनी आवाज आ रही थी। कुछ ही देर में उस बड़े घर की फोटो अपने आप ही मोबाइल का वॉलपेपर बन जाता है। अगले दिन दिव्या ऑटो में सचिन के स्कूल जाती है। वो ऑटो से उतरती है तो ड्राइवर कहता है कि मैडम ये बड़ी सुई आपकी है, ऑटो में गिर गई थी। वो कहती है हाँ मेरी है। कहकर वो बोरी सिलने वाली उस बड़ी सुई को उठाकर बैग में रख लेती है। ये वही सुई है जिससे मूवी की शुरुआत में उस लड़की ने एक आदमी को मार डाला था। ये दिव्या के पास कैसे आई ये तो बाद में पता चलेगा। दिव्या के फोन के स्क्रीन खराब हो जाता है तो वो एक मोबाइल रिपेयर शॉप में जाकर उसे ठीक करवाती है। अब दिव्या उस एरिया के रजिस्टर ऑफिस जाकर एक स्टाफ को 500 रुपए देती है और उस बड़े घर की डिटेल्स ले लेती है। तभी कार्तिक कॉल करके पूछता है कि 4 बज गए हैं, तुम सचिन को स्कूल से लाई हो? तब दिव्या को याद आता है कि वो तो सचिन को पिकअप करने गई ही नहीं, वो तो भूल ही गई। वो तुरंत एक ऑटो में स्कूल के लिए निकलती है। रास्ते में उसे इल्यूजन होता है कि सचिन उसके पास बैठा है और एक हाथ आकर दिव्या को टच करता है। दिव्या घबराकर चिल्लाती है तो ड्राइवर शॉक में ऑटो का कंट्रोल खो देता है और एक लॉरी से टकरा जाता है। दिव्या को बहुत चोट आती है। अगले सीन में वो हॉस्पिटल में होती है और कार्तिक उसके पास बैठा होता है। डॉक्टर बताते हैं कि घाव जल्दी ही भर जाएंगे, लेकिन लगता है कि दिव्या को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसके लिए आप उसे एक अच्छा साइकाइट्रिस्ट को दिखाइए। फिर कार्तिक सचिन को लेकर घर जाता है और तब कृष्णन नाम का एक साइकाइट्रिस्ट दिव्या से मिलने आता है। दिव्या को उसका बर्ताव बड़ा अजीब लगता है। दिव्या पानी पीती है तो उसके होठ पर लगे पानी को कृष्णन पोंछता है। वो दिव्या को दर्शनी कहकर पुकारता है तो दिव्या कहती है मेरा नाम दर्शनी नहीं दिव्या है। ओह सॉरी दिव्या, आराम करो, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा।
यहाँ कार्तिक परेशान है कि दिव्या के मन में क्या है जो वो अक्सर इस तरह शॉक हो जाती है। वो दिव्या के फोन पर उस बड़े घर के कई फोटोज देखती है। अगर मैंने वो घर रेंट पे ले लिया और दिव्या को वहां ले गया तो शायद उसकी मानसिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। ये सोचकर वो उस घर के ओनर के पास जाता है जिसका नाम मुरुगन है। वो कहता है कि आप शायद उस घर के बारे में नहीं जानते, इसलिए ऐसी बचकानी बातें कर रहे। कार्तिक कहता है हमें भूत प्रेत में विश्वास नहीं है, सब इंसान की बनी बनाई बातें हैं, आप कैसे भी करके मुझे वो घर रेंट पर दे दीजिए। मुरुगन भी मान जाता है और पूछता है कि आपकी वाइफ का नाम क्या है। जब कार्तिक दिव्या बताता है तो वहां नारियल छीलने वाला आदमी अपना हाथ ही काट लेता है। कृष्णन फिर से दिव्या से मिलता है और पूछता है कि ये बड़ी सुई आपके पास कैसे आई। दिव्या कहती है मुझे पता नहीं, ऑटो ड्राइवर ने मुझे दिया और मैंने रख लिया, ये मेरी नहीं है। कृष्णन बताता है कि यही आपकी प्रॉब्लम है, जो आपकी नहीं है आप उसे अपना समझकर क्यों तनाव में पड़ जाते हैं। मन को साफ रखने की कोशिश कीजिए। कृष्णन उसे कई काउंसलिंग सेशंस भी देता है जिससे उसकी हालत में सुधार आने लगता है। कुछ दिनों में दिव्या का घाव पूरी तरह भर जाता है और उसे घर भेज दिया जाता है। अब ये परिवार उस नए घर में रहने लगते हैं जिसे दिव्या ने पसंद किया था। ये घर भूत बंगला से कम नहीं लगता, हर तरफ मकड़ी की जाले। दिव्या बड़े चाव से इस घर की सफाई में लग जाती है। वहां कुछ फोटोज होती है। दिव्या एक बूढ़ी की फोटो को साफ कर रही होती है तो उसे लगता है कि वो बूढ़ी उसके पीछे खड़ी है, लेकिन असल में वहां कोई नहीं होता। फिर वे घर की जरूरतों की चीजें खरीदकर सब कुछ सेट करती है। दिव्या बाथरूम में नहा रही होती है तो लगता है कि उसके बाथटब में कोई दबा रहा है उसे। दिव्या बहुत डर जाती है, लेकिन तब कार्तिक आकर उसे शांत करता है। उस रात दिव्या बाथरूम जाती है तो कोई दरवाजे पर पीटता है। दिव्या घबराकर दरवाजा खोलती है कि शायद कार्तिक ने किया होगा, पर कार्तिक गहरी नींद में होता है। दिव्या डर कर कार्तिक से चिपक कर सो जाती है। अगले दिन गांव में मेला लगा होता है। दिव्या मार्केट जाती है तो वहां के दुकानदार दिव्या को देखकर चौंक जाते हैं कि तुम वापस कैसे आई। दिव्या कृष्णा की एक मूर्ति खरीदती है जिसे दुकानदार एक न्यूज़पेपर में लपेट कर देता है। दिव्या उस पुराने न्यूज़पेपर में छपे न्यूज को पढ़कर चौंक जाती है क्योंकि एक 13 साल की लड़की ने एक बड़ी सुई से अपने ही पेरेंट्स को मार डाला था। ये देखकर दिव्या की धड़कन रुक जाती है। वो घबराकर कृष्णन को कॉल करती है जो कि इसी मेले में है, पर वो झूठ बोलता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। दिव्या के मन में अब और भी कई सवाल उठते हैं। उसके बाद रात भर दिव्या सो नहीं पाती क्योंकि उसे बुरे सपने आते हैं। एक दिन हॉल से कुछ आवाजें आती है तो वो जाकर देखती है। हॉल के कोने में सचिन खड़ा होता है। दिव्या उसे जबरदस्ती खींचकर कमरे की ओर ले जाती है तो वो कहता है कि तुम्हारा बेटा कमरे में है, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। ये कहकर वो अपना हाथ छुड़ाकर भाग जाता है। दिव्या शॉक होकर कमरे में जाकर देखती है तो उसका बेटा सचिन वही सो रहा होता है। दिव्या का सर चकराता है कि ये क्या हो रहा है। अगले दिन वो रजिस्टर ऑफिस जाकर इस घर के डॉक्यूमेंट्स ले लेती है, जिससे दिव्या को पता चलता है कि इस घर में 2 लोगों का कत्ल हुआ है और इसमें से एक की शक्ल हूबहू साइकियाट्रिस्ट कृष्णन जैसी दिखती है। दिव्या कांप उठती है। जब कार्तिक घर आता है तो उसे पूरी बात बताती है और पूछती है कि वो साइकियाट्रिस्ट कौन है। तुम्हारे कहने पर मैंने उसे ट्रीटमेंट ली, लेकिन मुझे उस आदमी में कुछ गड़बड़ लग रहा है। कार्तिक तुरंत हॉस्पिटल कॉल करता है तो वो बताते हैं कि हमने आपकी वाइफ के लिए कोई साइकियाट्रिस्ट अरेंज ही नहीं किया। कार्तिक समझ नहीं पाता कि दिव्या को जो साइकियाट्रिस्ट काउंसलिंग दे रहा था वो कौन था। इस राज को जानने के लिए वे घर के ओनर मुरुगन के पास जाते हैं। दिव्या को देखते ही मुरुगन भी हैरान रह जाता है और कहता है कि बेटी तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। फिर वो बताता है कि इस गांव में जक्कम्मा नाम की एक साहसी औरत रहती थी जो ना सिर्फ बलवान थी बल्कि अपने फैसले खुद लेने की हिम्मत भी रखती थी। जब वो प्रेग्नेंट थी तो अपने गांव के मंदिर में जो उत्सव हुआ था उसमें जक्कम्मा ने पास के गांव के एक काबिल लाठीबाज के साथ लड़ाई की और उसमें जीत भी गई। फिलहाल आप लोग जिस घर में रह रहे हो वो कभी जक्कम्मा का घर था। दिव्या पूछती है कि आप जक्कम्मा के क्या लगते हैं। मुरुगन कहता है कि जक्कम्मा का भाई हूँ, मतलब आप मेरे मामा हुए ना। मुरुगन कहता है हाँ। दिव्या अपनी माँ के बारे में और जानना चाहती है पर वो इस कहानी को और नहीं सुन सकती और बाहर चली जाती है। लेकिन कार्तिक जो समझ चुका है कि दिव्या का इस घर के साथ करीबी रिश्ता है, वो मुरुगन से कहता है कि मैं अच्छे दाम देकर इस घर को खरीद लेना चाहता हूँ। मुरुगन भी मान जाता है, लेकिन दिव्या इस घर को नहीं खरीदना चाहती। फिर वे घर जाते हैं पर दिव्या के साथ अमानुष्य चीजें होती है। वो केक बनाकर सुई को उसके अंदर घुसाती है तो अंदर से खून निकलता है। तब सचिन केक खाने आता है, लेकिन दिव्या अपनी दिमाग की संतुलन खो देती है और सचिन पर सुई से हमला करने जाती है। अहम वक्त पर कार्तिक उसे बचा लेता है। वो दिव्या पर चिल्लाता है कि तुम पागल हो, अपने ही बेटे पर हमला करोगी तुम। तब दिव्या को होश आता है और वो बहुत रोती है कि ये मैं क्या करने जा रही थी। तब डर के मारे सचिन को दौड़ा पड़ जाता है और वो गिर पड़ता है। कार्तिक उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। दिव्या भी उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन वो घर से बाहर निकल नहीं पाती क्योंकि दरवाजा बंद हो जाता है।
कार्तिक वापस आकर दरवाजा खोलता है, लेकिन इस बार भी दिव्या बाहर नहीं निकल पाती और दरवाजा बंद हो जाता है। दिव्या कहती है, मेरी चिंता छोड़ो, पहले सचिन को हॉस्पिटल ले जाओ। और कोई रास्ता ना पाकर कार्तिक सचिन को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। यहाँ दिव्या बेबस होकर चिल्लाती है कि कौन हो तुम, मुझसे क्या चाहते हो। तब दिव्या के सामने एक खतरनाक सच खुलता है। दरअसल दिव्या का असली नाम दर्शनी है। जो आदमी दिव्या का साइकियाट्रिस्ट था यानी कृष्णन, वही दिव्या के पिता था और दिव्या की माँ थी जकम्मा। दर्शनी का एक छोटा भाई था जिसका नाम था जनार्दन। इनका खुशहाल परिवार इसी घर में रहता था। ऐसे में एक दिन दर्शनी सयानी हो जाती है, जिसके लिए कृष्णन और जकम्मा एक रस्म करना चाहते हैं। वे कृष्णन के माता पिता को इसका इन्विटेशन देने जाते हैं और घर पर दर्शनी और जनार्दन अकेले होते हैं। क्योंकि दर्शनी बड़ी हो गई थी तो उसे एक अलग जगह पर बैठाया जाता था। वे जनार्दन से कहते हैं कि दीदी के पास ही रहना, उसे अकेला मत छोड़ना। पर जनार्दन को ऊपर के कमरे में रखा हुआ एक इंडियन मेड लॉकर बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। वो हमेशा उसे खोलने की कोशिश करता था, लेकिन इस लॉकर की 3 चाबियां हैं जिनके बिना इसे खोला नहीं जा सकता। ये लॉकर इतना स्ट्रांग है कि इसे तोड़ा भी नहीं जा सकता। इसे खोलने का तरीका इतना मुश्किल होता है कि उसका एक बड़ा मैनुअल होता है। उस बुक को पढ़कर जनार्दन लॉकर को खोलकर खेल रहा होता है। अचानक बिजली चली जाती है और जनार्दन घबराकर लॉकर को खुला छोड़कर अपनी दीदी के पास आकर कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तब घर में एक आदमी कदम रखता है। वो और कोई नहीं, मुरुगन था। मुरुगन हमेशा से इस घर के लॉकर को तोड़कर इसमें रखे पैसे चुराना चाहता था। आज उसे मौका मिल गया था और लॉकर भी खुला है। मुरुगन को देखकर दोनों बच्चे डर के मारे छुप जाते हैं। दर्शनी बाथरूम में छुप जाती है तो जनार्दन बेड के नीचे, पर मुरुगन जनार्दन को देख लेता है। मुरुगन एक पेडोफाइल है जो बच्चों के साथ बुरी से बुरी हरकतें करने से नहीं कतराता। वो जनार्दन के साथ बहुत बुरा करता है। इतने में जकम्मा और कृष्णन घर आते हैं। कृष्णन ने शराब पी थी तो वो नशे में होता है, लेकिन जकम्मा आते ही बच्चों को ढूंढने लगती है। तब ऊपर के कमरे से आवाज आती है और वो ऊपर जाती है। तब उसे अपने भाई मुरुगन का असली रूप दिखता है और वो अपने बेटे को उस दरिंदे से बचाने के लिए भागती है। तब मुरुगन जनार्दन को उस लॉकर में बंद कर देता है। जकम्मा मुरुगन को मारने लगती है क्योंकि उसने चाबियां लॉकर के अंदर रखकर बंद कर दिया था। अब इस लॉकर को कोई नहीं खोल सकता। जकम्मा तड़प उठती है कि अब अपने बेटे को बाहर कैसे निकालूं। इतने में दर्शनी बाथरूम में रखी एक बड़ी सुई को लेकर बाहर आती है, पर इस बीच मुरुगन एक कांच के टुकड़े से जकम्मा को मार डालता है। वो दर्शनी को भी खत्म करने के इरादे से उसे मारता है। तब दर्शनी की चीख सुनकर कृष्णन को होश आता है और वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रहा होता है। इतने में दर्शनी खुद को मुरुगन से छुड़ाकर नीचे उतरती है। दोनों टकरा जाते हैं, जिसमें गलती से सुई जो दर्शनी के हाथ में थी वो कृष्णन को लग जाती है और वो मर जाता है। फिर मुरुगन उस सुई को निकालकर दर्शनी के हाथ में डाल देता है। दर्शनी इस पूरे घटना से एकदम सुन्न हो चुकी होती है और घर के एक कोने में बैठ जाती है। जब पुलिस आती है तो वो दर्शनी को कातिल समझकर उसे पकड़ लेते हैं और आज तक सब यही सोचते हैं कि दर्शनी का छोटा भाई जनार्दन लापता है। ये सारे दृश्य दर्शनी यानी दिव्या को दिखते हैं। दिव्या समझ जाती है कि उसके पेरेंट्स और छोटे भाई को मुरुगन ने मार डाला। उसका भाई उसी लॉकर में है, लेकिन हाँ, लॉकर के अंदर उसकी लाश होगी। ये सब जानकर दिव्या अपने भाई के बारे में सोचकर बहुत रोती है। तब कार्तिक आ जाता है और कहता है कि सचिन ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं था, तो मैंने सचिन को तुम्हारे मामा मुरुगन के घर छोड़ दिया। दिव्या कार्तिक पर चिल्लाती है कि ये क्या करके आए हो तुम। वो गुस्से में तुरंत मुरुगन के घर जाती है। वो जानती है कि मुरुगन सचिन के साथ भी वही करने वाला है जो उसने जनार्दन के साथ किया था, पर अहम वक्त पर वो मुरुगन के घर पहुंच जाती है। वो मुरुगन को पीटती है कि पैसों की खातिर तुमने अपनी बहन को मार डाला, मेरे छोटे भाई को अपनी गंदी हरकत का शिकार बनाया, तुम्हारी वजह से मेरे पिता मरे हैं, आज तुम्हें तुम्हारी किए की सजा मैं दूंगी। कहकर दिव्या मुरुगन के हाथ पैर बांधकर एक जगह लिटा देती है और कहती है कि जिस लॉकर के लिए तुमने इतने घिनौने काम किए हैं, अब तुम्हारी मौत भी उस लॉकर से होगी। ये कहकर कार्तिक और दिव्या ऊपर रखे हुए लॉकर को मुरुगन पर गिराकर उसे मार डालते हैं। पुलिस और मीडिया इसे एक्सीडेंट समझती है। इस घर को पूरी तरह अब सील कर दिया जाता है और कार्तिक और दिव्या अपने बेटे को लेकर कहीं और चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म होती है। तो दोस्तों, इस मूवी के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।